हेलो, आपका स्वागत है फ्रेंड्स आईएलटीएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं आईएलटीएस की स्पीकिंग वोकैबुलरी जो कि रिलेटेड है स्पीकिंग के क्यू कार्ड जो हमने पहले आंसर दिया था। डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ योर कंट्री यू एंजॉय विजिटिंग। तो आपकी कंट्री, आपके देश का वो हिस्सा जो जहाँ पे जाना आपको पसंद है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है 27 फ्रेजेस और कॉलोकेशंस जो कि आपको बहुत ही अच्छा बैंड स्कोर आल्स में दिला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास रियली फॉन्ड ऑफ। रियली का मतलब होता है असल में। फॉन्ड ऑफ माने कि हमें ये पसंद है, तो इसमें इसका पूरा मतलब हमें बन सकता है वास्तव में शौकीन। रियली फॉन्ड ऑफ। सेंटेंस देखेंगे, चिल्ड्रन आर रियली फॉन्ड ऑफ टॉयज। चिल्ड्रन आर रियली फॉन्ड ऑफ टॉयज। तो ये जो बच्चे होते हैं उनको टॉयज बहुत पसंद होते हैं। अभी राइटिंग में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्पीकिंग में भी करते हैं, चिल्ड्रन के साथ एस लगा देते हैं। जो सिंगुलर होता है वो चाइल्ड होता है और जो प्लूरल होता है उसको हम चिल्ड्रन लेते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। आगे हमारे पास है विजिटिंग न्यू प्लेसेस। अभी विजिट तो वर्ब है, प्लेसेस नाउन है हमारे पास, न्यू एडजेक्टिव है। तो जब भी हम ऐसा कुछ बनाएंगे सेंटेंस में उसके ऑब्वियसली हमें अच्छे नंबर मिलने ही हैं। तो विजिट है जाना, न्यू माने नई, प्लेसेस माने जगह, तो इसका बनेगा नई जगहों पर जाना। तो सेंटेंस बना के देखेंगे, हु डज नॉट लाइक विजिटिंग न्यू प्लेसेस। तो किसको नहीं है पसंद नई जगह पे जाना, मतलब सबको पसंद है। तो हु डज नॉट लाइक विजिटिंग न्यू प्लेसेस। आगे हमारे पास है, मैं पहले बता दूं ये इनफॉर्मल है, राइटिंग में हम नहीं यूज करेंगे, स्पीकिंग में आप करें तो बहुत बढ़िया है। तो इसका है टोटली डिग। टोटली डिग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पसंद है आपको। तो अभी देखेंगे, आई टोटली डिग प्लेइंग क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। आई टोटली डिग प्लेइंग क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। जो वीकेंड होते हैं, जैसे संडे ले लें, कई सैटरडे भी लेते हैं इसको, तो सैटरडे संडे को मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसको आल्स में आप यूज़ करके आइए, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी ये ईडियम है, मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ कि इसको आप यूज़ करें। यहाँ यूज़ किया जा सकता है जब भी प्लेस की बात आती है। तो ये है लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ। लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ का मतलब होता है जैसे बॉडी के सेंटर में होता है हार्ट, तो वो जो जगह अगर वो शहर के सेंटर में है या वो शहर किसी देश के सेंटर में है तो हम बोलेंगे लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ। तो सेंटेंस लेंगे, एन एक्सीलेंट कैफे इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ माई सिटी। एक बहुत ही बढ़िया कैफे जो कि मेरे सिटी के सेंटर में है। दोबारा लेंगे सेंटेंस को, एन एक्सीलेंट कैफे इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ माई सिटी। एक और सेंटेंस लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अ कैपिटल सिटी इज यूजुअली लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द कंट्री। अ कैपिटल सिटी इज यूजुअली लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द कंट्री। जो कैपिटल होता है वो नॉर्मली अब नेशन के सेंटर में होता है, देश के सेंटर में होता है जोग्राफिकली। अभी हमारे पास है इजीली। एक और सेंटेंस लेंगे, आई हैव बीन देयर अ कपल ऑफ टाइम्स। तो ये अगला है हमारे पास, अ कपल ऑफ टाइम्स माने कई बार, मैं वहां पे कई बार गया हूं। मैं पूरा सेंटेंस ही आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको एज इट इज यूज ऐसे ही यूज कर पाए बहुत बढ़िया है। आई हैव बीन देयर अ कपल ऑफ टाइम्स, मैं वहां कई बार गया हूं। सेंटेंस अभी इसको और हम इलाबोरेट कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। आई हैव बीन देयर अ कपल ऑफ टाइम्स एज इट इज अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट। I have been there a couple of times as it is a tourist
हॉटस्पॉट। अभी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बहुत ही बढ़िया एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है। टूरिस्ट हॉटस्पॉट मतलब वो जगह यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मैं इसको भी रेकमेंड करूंगा कि आप यूज कर सके करें। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट वन बट मैनी, एक नहीं अनेक। इसका मतलब है एक नहीं अनेक। सेंटेंस बनेगा इट हैज नॉट वन बट मेनी एडवांटेजेस। अभी डायरेक्ट बोलना है इट हैज मेनी एडवांटेजेस, इससे बहुत बढ़िया है इट हैज नॉट वन बट मेनी एडवांटेजेस। मैं स्पीकिंग में आपको रेकमेंड करूंगा। अभी हमारे पास है एडवेंचरस एक्टिविटीज। एडवेंचरस एक्टिविटीज का मतलब होता है साहसिक गतिविधियां। टूरिस्ट लाइक एडवेंचरस एक्टिविटीज। तो ऑब्वियसली अगर हम कहीं पे घूमने जाते हैं या कोई घूमने आता है वो कुछ डिफरेंट करना चाहेगा, तो एडवेंचरस एक्टिविटीज एक बढ़िया एक एग्जांपल है। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो अभी हमें किसी चीज को नाम देना है कि हमने बोला कि एडवेंचरस एक्टिविटीज करने आते हैं, तो कौन कौन सी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू नेम सम। नोट कर लीजिए इसको, टू नेम सम। इसका मतलब होता है कुछ का नाम बताने के लिए। मैं इसमें अभी पूरा सेंटेंस आपको बना के बताऊंगा। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू नेम सम, रेसिंग, स्विमिंग एंड सो ऑन। There are many interesting activities to name some, racing, swimming and so on. तो जहां पे सेमी कॉलन है आपने थोड़ा सा ब्रेक दे देना है, रुक जाना है। तो वहां पे बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हम नाम लें रेसिंग, स्विमिंग और सो ऑन। अभी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में यूज किया जा सकता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अभी हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उससे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इसका अगर हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन देखें तो इसका अनुवाद है ऐतिहासिक स्मारक। सेंटेंस देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपको। इजिप्ट इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इजिप्ट इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये जो इजिप्ट है ये अपने हिस्टोरिकल जो पुरानी बिल्डिंग्स है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, उसके लिए मशहूर है, फेमस। अभी फेमस के बाद हम फॉर यूज करते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसका एक और सेंटेंस बनाएंगे, दिस प्लेस इज फेमस फॉर लेक्स। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इंजॉइंग अ क्विक राइड ऑन द मेट्रो। अभी मेट्रो पे सफर कर रहे हैं तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि ट्रेवल बाय मेट्रो, बट मैं रेकमेंड करूंगा इसकी जगह अगर आप यूज कर पाए इंजॉइंग अ क्विक राइड ऑन द मेट्रो, मतलब मेट्रो पर तीव्र यात्रा का आनंद ले रहे हैं। सेंटेंस बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इंजॉइंग अ क्विक राइड ऑन मेट्रो। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ मेट्रो पे सफर करने के लिए। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एंजॉइंग अ क्विक राइड ऑन मेट्रो। अभी आगे हम ले रहे हैं इसको, ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स। अभी क्यूजीन का मतलब होता है कि खाने की टाइप, इंडियन क्यूजीन, चाइनीज क्यूजीन। वैरायटी होता है भिन्नता, कई तरह की, ठीक है। तो ऑफर है पेश करना, वो सर्व करना, ऑफर करना, बेचना, ऐसा कुछ। तो हिंदी में अनुवाद होगा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की पेशकश। अभी आप इसको समझ पाएंगे। सेंटेंस ले रहे हैं, दिस रेस्टोरेंट इज ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स। दिस रेस्टोरेंट इज ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये अलग अलग टाइप के क्यूजीन ऑफर करता है, सर्व करता है, बेचता है खाने के लिए। चाइनीज भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, एंड सो ऑन। आगे हमारे पास है, हमने यूज किया था इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू एक्सप्लोर। मैंने तब भी इस पे स्ट्रेस दिया था जब हम क्यू कार्ड का आंसर कर रहे थे। और अगर अभी तक आपने इसका मॉडल आंसर नहीं देखा है इस क्यू कार्ड का, तो मैं लिंक दे रहा हूं, प्लीज इसको क्लिक करके पहले वो देख लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो अभी हमारे पास वापस आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू एक्सप्लोर। अभी एक्सप्लोर होता है कि किसी चीज को आपने खुद ढूंढा, डिस्कवर वर्ड से काफी क्लोज है ये।
घूमने लायक दिलचस्प जगह है, इसकी अनुवाद है। तो सेंटेंस बना सकते हैं, एफिल टावर इज रियली एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू एक्सप्लोर। एफिल टावर इज रियली एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू एक्सप्लोर। अभी जो एफिल टावर है यहाँ पे फ्रांस में, तो वो एक बहुत ही बढ़िया जगह है, दिलचस्प जगह है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। अभी थोड़ा कंडीशनल टाइप लैंग्वेज हम यूज करें तो हम यूज कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड दैट। बहुत ही बढ़िया तरीका है बोलने के लिए कि मैं जोड़ना चाहूंगा और भी बोलना चाहूंगा इसके लिए। तो मोर ओवर के बराबर ही होता है, मोर ओवर बोल दीजिए। उससे बढ़िया आपको बैंड स्कोर चाहिए तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू ऐड दैट। सेंटेंस ले रहे हैं बढ़िया समझने के लिए, आई वुड लाइक टू ऐड दैट इट इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। अवेलेबल मतलब मिलता है, मौजूद है, वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये दुनिया भर में मिलता है। आई वुड लाइक टू ऐड दैट इट इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। अभी हमारे पास है प्रैक्टिकली फेल इन लव विद। तो इसका अनुवाद देखेंगे कि व्यवहारिक रूप से प्यार हो गया। तो मतलब कोई चीज आपको असल में आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो आई लाइक दैट को बढ़िया है बोलने के लिए, आई लाइक दैट की जगह आई प्रैक्टिकली फेल इन लव विद। सेंटेंस लेंगे, आई प्रैक्टिकली फेल इन लव विद द ब्यूटी ऑफ कैनेडा। आई प्रैक्टिकली फेल इन लव विद द ब्यूटी ऑफ कैनेडा। मैं तो मतलब मुरीद हो गया जो कि कनाडा की सुंदरता थी। आगे आगे हमारे पास पे द विजिट या पेड द विजिट। नॉर्मली हम पास्ट में यूज करेंगे कि मैं वहां पे गया था, तो पे का पास्ट पार्टिसिपल पेड हो जाता है, पेड द विजिट मतलब दौरा किया। सेंटेंस ले रहे हैं, आई पेड अ विजिट टू दिस प्लेस लास्ट ईयर। मैं पिछले साल यहाँ पे आया था। आई पेड अ विजिट टू दिस प्लेस लास्ट ईयर। अभी मेरा फेवरेट, मैं हमेशा स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूं कि आप सुपर यूज करके आइए। इसके नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं। सुपर इजी, अभी कुछ चीज बोल रहे हैं, सुपर इजी, सुपर इंटरेस्टिंग। तो सुपर इजी हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका मतलब है बहुत आसान। सेंटेंस देखेंगे, इट इज सुपर इजी टू स्विम इन अ स्विमिंग पूल। इट इज सुपर इजी टू स्विम इन अ स्विमिंग पूल। बहुत ही ज्यादा आसान है कि आप स्विमिंग करें स्विमिंग पूल में। लेटर से कि आपको स्विमिंग आती है तो आपके लिए बहुत आसान है। आगे हमारा पेमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यूज कर रहे हैं। पहले लेंगे पूरे फ्रेज को, पे वाया वाइड रेंज ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट। अभी वाया नहीं यूज करना चाहते तो थ्रू यूज कर सकते हैं, वाया ही मैं रेकमेंड करूंगा। पे वाया मतलब कि अदा करना, पैसे देना। वाइड रेंज ऑफ, वाइड रेंज मतलब बहुत ही ज्यादा वैरायटी के मोड ऑफ पेमेंट जिससे हम भुगतान कर सकते हैं। तो हिंदी में अनुवाद देखें तो भुगतान की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से भुगतान करें। तो सेंटेंस देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट इज ईजी टू पे वाया रेंज ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट इन दिस डिजिटल एरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, डिजिटल एरा। अभी जो टेक्नोलॉजी का एरा है, समा चल रहा है, दौर चल रहा है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल एरा। तो हमने सेंटेंस बनाया कि बहुत आसान है पेमेंट करना डिजिटल एरा में। आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से, बैंक कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट है हमारे पास। इट इज ईजी टू पे वाया रेंज ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट इन दिस डिजिटल एरा। अभी हमारे पास ईडियम है, काफी बढ़िया ईडियम है, हम इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। एड फेदर टू द कैप। तो कैप पहले ही बहुत बढ़िया होती है, उसको फेदर लगा दीजिए, वो और बढ़िया हो गई, मतलब सुधार हो गया, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं। तो अभी एक सेंटेंस लेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। हैविंग अ हाइब्रिड इंजन इन अ कार सेव्स पेट्रोल एंड एड फेदर टू द कैप। Having a hybrid engine in a car saves petrol and adds feather to the cap. अभी चलो ठीक है, पेट्रोल गाड़ी है, बहुत बढ़िया है, इसके साथ हाइब्रिड इंजन हो तो कुछ और ज्यादा बढ़िया हो सकता है, हो जाता है। तो हम इसको यूज करेंगे add feather to the cap।
आगे हमारे पास है अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इसकी हिंदी में अनुवाद है एक अद्भुत अनुभव, एक बहुत ही बढ़िया अनुभव आपने किया हो। तो देखिए एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे नाउन है, वंडरफुल एडजेक्टिव बन गया, उसके आगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया ग्रामर का भी शो कर रहे हैं और वोकैब के भी आपको नंबर मिलेंगे ही। सेंटेंस बना रहे हैं बिकमिंग पेरेंट्स इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी माँ बाप बनना ये बहुत ही एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो सेंटेंस हमारे पास है बिकमिंग पेरेंट्स इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी हम ले रहे हैं ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान होता है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान सबसे शक्तिशाली है, तो हम ऑलमाइटी गॉड भी कह देते हैं, अकेला ऑलमाइटी भी कह सकते हैं। सेंटेंस लेंगे, आई प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड, आई प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड। तो मैं सर्वशक्तिमान भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं। तो सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है सुखदायक। तो ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया नंबर आपको दे सकता है। एक एग्जांपल ले लेंगे, क्लासिकल म्यूजिक इज सूदिंग इन नेचर। क्लासिकल म्यूजिक इज सूदिंग इन नेचर। ये जो क्लासिकल म्यूजिक होता है ये बहुत ही सुखदाय होता है, मतलब अपने दिमाग को शांत करता है। अभी हम ले रहे हैं हिम्स। मैंने तब भी इस पे स्ट्रेस किया था जब हम क्यू कार्ड का आंसर कर रहे थे। हिम्स का मतलब होता है भजन। अभी हमने गुरुद्वारा में विजिट के लिए बोला था, तो वहाँ पे गुरबानी का कीर्तन होता है, जो हिम्स जिसको बोलते हैं। तो हम सेंटेंस ले रहे हैं, हिम्स आर रियली पावरफुल। जो मंत्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। हिम्स आर रियली पावरफुल। आगे हम ले रहे हैं अवे फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ द एवरीडे लाइफ। अभी मोनोटनी का मतलब होता है एक जैसा होना। तो हम एक जैसी दिनचर्या जीते हैं तो हम थोड़े से बोर हो जाते हैं, इसीलिए हम कुछ नई जगह पे ट्रेवल करने के लिए जाते हैं। तो हम इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे अवे फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो वी go on a trip, we go on a trip away from the monotony of everyday life। अभी नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इसको यूज कीजिए, यहां भी हो सकता है। ओवर द मून, ओवर द मून होता है बहुत खुश। ये राइटिंग में आप नहीं यूज करेंगे, स्पीकिंग में आप यूज करें, बहुत बढ़िया है। जब भी यहाँ पे आपको बोला जाता है एंड में कि हाउ यू फेल्ट, आपको कैसा महसूस हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर यही होता है कि मेरे को बहुत खुशी हुई, तो आप बोलेंगे ओवर द मून। सेंटेंस ले लेंगे, पता लग जाएगा आपको। आई फील माई सेल्फ ओवर द मून वेन एवर आई अटेंड अ लाइव कंसर्ट। आई फील माई सेल्फ ओवर द मून वेन एवर आई अटेंड अ लाइव कंसर्ट। कुछ नए वर्ड आए हैं। माई सेल्फ अपने आप को, वेन एवर जब भी, अटेंड जाना, कंसर्ट, कंसर्ट होता है अखाड़ा जहाँ पे लाइव वो सिंगर आके गाते हैं। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं ऐसा कोई कंसर्ट जाता हूँ, कंसर्ट में जाता हूँ, अटेंड करता हूँ। दोबारा से सेंटेंस को रिवीजन में ले लेंगे। आई फील माई सेल्फ ओवर द मून व्हेन आई अटेंड अ लाइव कंसर्ट। अभी हमारे पास है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बहुत ही हम इसको बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं, काफी नंबर भी आपको दिला सकता है। सेंटेंस में लेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ प्रमोशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो मैं आशा कर रहा हूं, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि इस महीने, इस साल के अंत तक मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा। सेंटेंस दोबारा से लेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ प्रमोशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं जानता हूं, मेरे को पता है कि ये काफ़ी सारी वोकैबुलरी है जो आपको एक ही बार में पढ़ाई जाती है, बट नॉर्मली ये कोई नहीं पढ़ाता है। तो अच्छे बैंड स्कोर जो मैंने देखे हैं, इवन कि 9 बैंड तक स्पीकिंग में,
तो उसके लिए तो आपको इतना करना पड़ेगा। अगर इसका 50% भी आप कर लेते हो तो भी आप 7+ ले सकते हैं। तो अगर आपका गोल है कि अच्छे बैंड स्कोर हासिल करना और आपके ड्रीम को फुलफिल करना आइल्स का, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेहनत तो लगेगी। इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, हो सकता है तो नोट्स बनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। जब भी आप इंस्टीट्यूट में स्पीकिंग दे रहे हैं, जब भी आप रूटीन में इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को यूज़ करके देखें। कंटिन्यू करेंगे। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर होता है निकट भविष्य में, निकट भविष्य में मतलब जल्दी ही। तो सेंटेंस ले रहे हैं, आई होप वी कैन एंजॉय अफोर्डेबल एयर ट्रेवल इन द नियर फ्यूचर। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि जो हमारी पहुंच में हो, लाइक सस्ता, ज़्यादा महंगा ना हो। जो एयर ट्रेवल होता है कि बाय एयर से हम एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं। पूरे सेंटेंस का ये मतलब बन गया कि मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही हम एरोप्लेन से कम खर्चे में सफ़र कर सकेंगे। तो सेंटेंस को दोबारा से ले रहे हैं, आई होप वी कैन एंजॉय अफोर्डेबल एयर ट्रेवल इन द नियर फ्यूचर। तो ये थे आपके पास एडवांस्ड वोकैबुलरी, जिसकी मदद से आप 8+ बैंड हासिल कर सकते हैं आल्स में। मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वोकैब के ही नंबर होते हैं, तो वहाँ पे 4 चीज़ों के नंबर असेस किए जाते हैं, 4 चीज़ों के बेसिस पे नंबर दिए जाते हैं। बट हाँ, सपोज आपको 6 चाहिए और आप 5.5 पे रह जाते हो हर एक बार, तो आप वोकैबुलरी का अगर कुछ हिस्सा भी कर लें, आराम से आप 6.5 को स्कोर कर सकते हैं। तो अंत में, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स आइल्स।